अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि चिरियोट जीपी अब्दुल अहमद की दाद पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अमली इकदाम का सिलसिला जारी है। शहरियों की सहूलत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग के तरबती कोर्स जारी हैं। ड्राइविंग पुलिस स्कूल में अवाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग सिखाई जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मल्टी मीडिया ब्रीफिंग भी दी जाती है। कोर्स के दौरान बैन अवी तर्ज पर बने ड्राइविंग ट्रैक पर ड्राइवर्स की अमली मशकें भी करवाई जाती है। इंटरनेशनल तर्ज पर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स को ड्राइविंग लाइसेंस के असूल में आसानी होती है। रवा साल जनाब नगर पुलिस ड्राइविंग स्कूल के 8 बैचेज में से 300 से जायद शहरियों को मुकम्मल ड्राइविंग सिखाई गई है। तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स अपने और दूसरों के सफ़र को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समंदरी थाना सिटी के इलाका 466 गाँव में 25 साल साइमा बीबी मुबैना तौर पर कत्ल हो गई है। समंदरी साइना बीबी के जाहिद नामी शख्स से नाजायज तल्लुकात थे। मुलजिम जाहिद ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर साइमा को पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने से साइमा की तबीयत खराब हो गई। खातून को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, मगर जामर न हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ताज़िए वाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हेल्थ एंड ड्रग टीम ने मेडिकल स्टोर्स और असाइयों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। ताज़िए वाले में ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर हारून ने डिप्टी DHQ डॉक्टर अताउल्ला के हमरा कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कार्रवाइयों के दौरान 2 मेडिकल स्टोर और एक क्लिनिक सील कर दिया गया है। 540 काबे में शहजाद याकूब जबकि कलियावाला में जूफरेंट्स मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया है। 549 काबे में जुल्फ़कार क्लिनिक सील होने वालों में शामिल है। मेडिकल स्टोर और एक क्लिनिक को ड्रग एक्ट और PHC एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सील और चलान भी किया गया। मजीद कार्रवाई के लिए चलान QCB और PHC लाहौर भिजवा दिए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर हारून ने कहा है कि इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अताई मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। आगे बढ़कर आपको बताया कि जरावाला पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। जरावाला मोटरसाइकिल वारदातों में होशियर बाइजाफा हो गया। थाना सिटी की हदूद में नामालूम चोर ऑटो शोरूम के साथ वाली गली में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। फुटेज में चोर को मोटरसाइकिल चुराते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। वाज़ेह फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुलजिम का सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। चक जुमरा फीड में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस जोन ने टैक्स की अदम अदायगी पर निजी बैंक को सील कर दिया है। चक जुमरा एक्साइज अमले ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बैंक के अंदर साथ ही सील कर दिया। एक्साइज अमले की जानब से बैंक सील करने से कबल चेक भी न किया गया। करीब सिक्योरिटी गार्ड रिहाई का मुंतजर एक्साइज अफसरान बाहर निकाले। प्रॉपर्टी मालिक के जिम्मेदार 1.5 लाख रुपए से जायद प्रॉपर्टी टैक्स वाजिब अदा है। हार टैक्स की अदायगी के लिए नोटिस दिए गए, मगर टैक्स अदा न किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में ईद उल अज़हा सफाई प्लान पर कामयाब अमल दरामद पर वेस्ट वर्कर्स के एजाज़ में मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के साथ लोकल गवर्नमेंट वेस्ट वर्कर्स ने 3 दिन लगातार जज्बे के साथ काम करके जिला को कुर्बानी के जानवरों की लाशों से पाक करके अहले फैसलाबाद को साफ सुथरा माहौल फ्राहम किया है। तकरीब में शरीक होकर खुशी और फख्र महसूस हो रहा है। दरअसल वेस्ट वर्कर्स ही आज का मेगा वीट के मेहमान है। ईद उल अज़हा के गर्म तरीन अयाम में वेस्ट वर्कर्स ने ये जिस जज्बे के साथ खिदमात अंजाम दी है, कामयाबियों का सेहरा उनके सर है। फैसलाबाद की तारीख में सफाई ऑपरेशन का तारीखी कारनामा अंजाम दिया गया। तहसील ऑफिस शोरकोट में सहूलियात का फकदान है। तहसील ऑफिस में पीने के लिए पानी का इंतजाम न होने के बाद आने वाले साइलिन को परेशानी का सामना है। तफसीलात के मुताबिक तहसील ऑफिस शोरकोट में सहूलियात का फकदान। तहसील ऑफिस में पीने के लिए पानी का इंतजाम न होने के बाद आने वाले साइलिन को परेशानी का सामना है। साथ लगी मोटर को खराब हुए कई माह गुजर गए, मगर मोटर ठीक ना करवाई जा सकी। इस हवाले से तहसील ऑफिस में आने वाले साइलिन का कहना है कि कई बार आए हैं, मगर यहाँ पीने के लिए पानी मैसर नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर से पानी खरीद कर पी रही हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असवद यार्ड से नोटिस लेने और पीने के पानी के लिए इंतजाम करवाने का मुतालबा कर दिया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डीआईजी कामरान आदिल का थाना गुलबर्ग का सरप्राइज विजिट। सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल ने थाना गुलबर्ग का सरप्राइज विजिट किया है। सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल ने थाना की रिकॉर्ड फ्रंट डेस्क हवालात असलह खाना और माल खाना को चेक किया था। थाना के इलाका में क्राइम की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। जीरो तफ्तीश मुकदमात को जीरो यकसू करने की हिदायत की और कहा कि इलाका में क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हूँ जराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम किए जाए। पेट्रोलिंग और नाकाजात के निज़ाम को मज़ीद बढ़ाया जाए और इश्तिहारों की गिरफ्तारी के लिए बेहतरीन हिकमत अमली की जाए। भुआना इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से फैसलाबाद सरगोदा जमीन के मिलाने वाला मेन भुआना था कलरी रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह पर गड्ढे और खड्डे बढ़ गए हैं। रोड खूनी रोड में तब्दील हो गया। हादसा मामूल बन गए। कीमती जानों का ज़िया भी मामूल बन गया है। इस पर मजीद बात करते हैं परवेज इकबाल चतर से। जी बिल्कुल, इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से फैसलाबाद सरगोदा डिवीजन को मिलाने वाला भुआना तक कलरी रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह पर गहरे गड्ढे और खड्डे पड़ चुके हैं, जिस वजह से शहरियों को गुजरने में भी शदीद मुश्किल का सामना। मेरे से शहरी मौजूद मजीदैन से बात करते हैं, इस रोड की वजह से आपको क्या मुश्किल है? जी हो गए 8-9 साल इस रोड बने नू ते ये फैसलाबाद सरगोदे रोड जाता है। इन बड़े बड़े खड्डे बन गए ते जेडी ट्रैफिक है क्रॉसिंग करन लग्या एक्सीडेंट होंदे। जेडे स्कूटर रिक्शा है ये तो बहुत जलील एक बड़े ढांदे नू ते है बेलदारी कोई ना पाए खड्डे पार सके। ये मेहरबानी करो ते ये रोड सन बनवाया जा दो ते मेहरबानी करके बनवा दियो। मेरे से और भी शहरी मौजूद मजीदैन से बात करते हैं, इस बारे ये क्या? जी भाई, ये बुआना से कलरी रोड है। यहाँ पर काफी हादसा होते हैं, डेली की बेस पर हो रहे हैं। यहाँ पर यानी काफी गड्ढे बन चुके हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से और यहाँ के एमपी एमएलए से भी गुजारिश है कि इस रोड का काम किया जाए। हमारा डेली बेस पे यहाँ पर आना जाना है और हम रोज रोज की रूटीन से देख रहे हैं यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। लिहाजा इस रोड का काम किया जाए, जब तक नया नहीं बनता तब तक इनके खड्डे हल किए जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि इस रोड की वजह से आज सात मामूल बन चुके हैं और कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। हमारा हुकूमत और एमएनए और एमपीए से भी मुतालबा है कि इस रोड की जल्द अज जल्द तमीर और मुरम्मत का काम किया जाएगी। जी परवेज, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फरीदाबाद के करीब तेज़ रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्राली में खौफनाक तसादुम तसादुम में कार सवार 39 साल शख्स मौके पर जाबाक हो गया। जाबाक शख्स की शनाख्त 39 साल डॉक्टर जुनेद नुसरत के नाम से हुई है। जाबाक डॉक्टर जुनेद नुसरत की डेड बाजी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। आगे बढ़े और आपको बताया कि जतोई मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई को सरबराही में अमन अमान कमेटी का इजलास हुआ है। जतोई इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान, डिविजनल मेंबर अमन कमेटी कारी अब्दुल गनी साकिब, मकामी अंजमनी ताजरान, वापडा हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी, पुलिस, रेवन्यू रेस्क्यू 1112 के नुमाइंदों ने शमूलियत की है। इजलास में मुहर्रम उल हराम में सफाई, मजालिस और जुलूस गुजरगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से प्लान मुरतब किया गया है। इजलास में शामिल अमन कमेटी के शुरा की जानिब से इस्लामी भाईचारे को फ़रोग का भी अज़्म किया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए गए। जलूस की गुजरगाहों से तजावज़ात का खात्मा, सफाई, रोशनी के इंतजाम और मुकम्मल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रम सुल्तान ने कहा कि मजहबी इंतशार पसंदी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए अनसर हुसैन एसएचओ थाना जतोई का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के अयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। महकमा फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम की तहसील वाना में कार्रवाई। केमिकल से बनाए गए मुज़र सेहत दूध की सप्लाई नाकाम बना दी है। दो मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवा दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी चिरियोड अमाज जावेद की सरबराही में तहसील वाना हवेली बाटा के इलाका में वाकया मिल्क कलेक्शन सेंटर पर चेकिंग की है। दूध के सैंपल से लिबाची तजर्बा रिपोर्ट्स के मुताबिक दूध में बनास्पति की, खुश्क दूध और चीनी की मिलावट पाई गई है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी, असरात की बहुतात, मेडिकल सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी और दूध की खरीदारी का रिकॉर्ड मौजूद न होने पर दो मिल्क कलेक्शन सेंटर को सरबरहम सील कर दिया गया है और मुलजमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के दफात के तहत थाना बुआना में मुकदमा दर्ज करवा कर दो मुलजमान मौके पर गिरफ्तार करवा दिए गए हैं।
मजीद बना 25 किलो गर्म खुश पाउडर 160 किलोग्राम बनास्पति घी को बहक सरकार जब्त कर लिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की गफलत और नाहरी के बाद 5 सालों से बंद स्टाफ रोड मुकम्मल टूट फूट की वजह से खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है। रोड पर गटरों और नालियों का गंदा पानी और कई फीट गहरे खड़े शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ ज़िशान गोचानी से। जी ज़िशान। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बायस इस्लामाबाद के मदाफाती इलाके अलीपुर फराज टाउन बैंक स्टॉप रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार और खंडरात के मनाजर पेश कर रहा है। अगर बात की जाए रोड की, तो रोड की नाकिस जो कारकर्दगी है, कई फुट गहरे खड्डे और नालियों का गटरों का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये रोड कितने अरसे से इसी तरह की खंडरात के मनाजिर पेश कर रहे हैं? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए इसी तरह रोड है, खराब है, खड्डे शड्डे, पानी शानी, गटरों का पानी आ रहा है, सारा गंदगी बहुत है। बारिश के दौरान पे इधर कोई गाड़ी नहीं गुजर सकता है, क्रॉस नहीं करा सकता है। कितनी दफा लोगों को हमने बोला है, एमएनए को, ये वगैरह वगैरह, और लोगों को मीडिया वाला आ जाता है, ठीक है, ऐसा इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, कोई काम शाम नहीं कराते हैं। लेकिन ये जो पानी अभी यहाँ से गुजर रहा है, ये पानी बारिश का पानी है या ये गटरों का या नालियों का पानी है? ये गटरों का भी पानी मिक्स, बारिश का भी है, सारा पानी मिक्स आ रहा है। ये पानी सिर्फ आज के दिन के लिए या ये मुसलसल डेली रूटीन पे यही पानी होता है, यही रोड की हालात होते हैं, यही मनाजिर होते हैं, या सिर्फ आज के दिन के लिए? नहीं, रोजाना ये डेली ये हालात है इस रोड का। जी यकीनन आपने सुना, इस रोड की जो सूरत हाल है वो रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह होती है। ये सिर्फ आज ये रोड इस तरह के मनाजिर पेश नहीं कर रहा, बल्कि ये रोजाना की बुनियाद पर रोड इसी तरह का होता है। जब यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं और उनके जो वुजू वगैरह होता है वो टूट जाता है। और यहाँ मुतअद्दिद बार हुकूमत से इल्तमास की गई, यहाँ के एमएनए साहब से इल्तमास की गई, यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से इल्तमास की गई है कि इस रोड को फिलफौर तामीर करके शहरियों की परेशानी जो है उसको कम किया जाए। कैमरा टीम कैमरा ज़िशान गुचानी, वॉइस न्यूज़, इस्लामाबाद। जी शान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मोहब्बत शाह ज़रिए पानी की तकसीम पर एक कबीले के दूसरे कबीले के अफराद पर फायरिंग के नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मीर मोहम्मद असलम इमरानी हलाक हो गए हैं। मोहब्बत शाह ज़रिए पानी की तकसीम पर मरूफ जमींदार और जमीयत इस्लाम के ज़िले सरपरस्त आला मीर मोहम्मद असलम खान इमरानी जहाँ बहक हो गए हैं। वाक़या मोहब्बत शाह के इलाका में पेश आया। पुलिस से इत्तला मिलने पर मंगोली पुलिस वाक़या जगह की जानिब रवाना। फायरिंग करने वाले अफराद का ताल्लुक हिजवानी जमाली कबीले से है, जबकि जहाँ होने वाले मीर असलम खान इमरानी का ताल्लुक इमरानी कबीले से है। वाजिया जमयत इस्लाम के रहनुमाओं ने वक्त शदीद रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए ज़िला इंतज़ामिया पर जोर मुतालबा किया है कि मुलजिम फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना जमयत उलमा इस्लाम सख्त एहतजाज करेगी। सांगड़ पुलिस के जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सांगड़ SSP सांगड़ गुलाम नबी खैरियों की हिदायत में सांगड़ पुलिस के मुख्तलिफ थानों में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की गई हैं। SHO तलका जाबिर हुसैन लाहौरी ने शाद सोलंकी को गैर कानूनी TT पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जा से एक मुश्तबा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि इम्तियाज पट्टी से 220 बढ़िया मुजरे सेहत गुटके के बरामद कर ली गई। SSO और सांगड़ गुलजार अली ने मुटियारी और मरी तलाल जट को गैर कानूनी पिस्टल और एक मुश्तबा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया है। SHO खटरू जाकिर हुसैन ने एहसान खास खैली से 270 ग्राम चर्च बरामद की है। SHO टंडुआतिम गुलाम शबीर टिलवानी ने बगैर नंबर प्लेट वाली मेहरान कार कब्जा में ले ली है। इसके अलावा बिजली चोरी के मुकदमे में रूपोश मुलजमान इरशाद कातियार और सजाद भट्टी को गिरफ्तार किया है। SHO लड्डू अली दोस्त ब्रोही ने जाली नंबर प्लेट लगाने के जुर्म में मुलजिम लत्फ अली और सहीतों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करोला कार भी कब्जा में ले ली गई है। इसके अलावा चगरी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम आमद खान और हुसैन बख्श खासखेली को भी गिरफ्तार किया गया। SHO हिरानी मोहम्मद वसीम अरबाब ने मंशियात फिरोज मोहम्मद इस्माइल से 10 लीटर देसी शराब बरामद कर ली है। अलीपुर थाना सिटी के दूध में 15 साल मैट्रिक का तालिब इल्म का मुबैन अगवा। वालिद की मतयत में 15 साल तालिब इल्म जहां ज़ेब के अगवा का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज करवा लिया गया है।
मेरे 15 साल बेटे जहाज़ेब को नामालूम शख्स ने अगवा किया है। FIR का मतन तालिब इल्म जहाज़ेब तहसील जतोई के नवाही इलाका में कायम अकेडमी में जेर तालीम था। घर से वापसी पर जहाज़ेब अकेडमी ना पहुंचा, अलीपुर कॉलेज चौक से गायब हो गया। वालिद का पुलिस को बयान। वालिद की मुतैयद में नामालूम शख्स के खिलाफ तालिब इल्म जहाज़ेब के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लापता होने वाले बच्चे की तलाश जारी है, जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस की शानदार कार्रवाई। मुलजमान के कब्जा से माल मसरूक का 11 लाख रुपए नकदी, 10 अदद कीमती मोबाइल और 3 अदद पिस्टल बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान चिश्तिया के दूध में होने वाली मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलविस थे। पुलिस टीम ने ASDP और चिश्तिया गुल हसन की ज़ेर निगरानी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। DPO नसीबुल्ला खान का कहना है कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर फैसलाबाद रेलवे सेक्शन पर वाक़या सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला सफदराबाद रेलवे स्टेशन हुकाम की लापरवाही के बाद बैरान खंजरात में तब्दील होकर रह गया और रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की बंदी से शहरी एक सस्ती और महफूज सफरी सहूलत से महरूम हो गए। सफदराबाद रेलवे स्टेशन की बदहाली पर देखिए तहसील रिपोर्टर वॉइस न्यूज़ मोहम्मद रफ़ीक ताहिर की ये रिपोर्ट। लाहौर से फैसलाबाद सेक्शन के तकरीबन दरमियान में एक तारीखी रेलवे स्टेशन सफदराबाद वाक़ है, जिसको तकरीबन 30 के करीब गांव लगते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट और टूटी फूटी सड़कें की वजह से यहाँ के ताजर और स्टूडेंट ज़्यादातर ट्रेन पर इन्हिसार करते हैं। सानह बेनज़ीर भुट्टो से पहले स्टेशन पर 16 ट्रेनें 8 अप और 8 डाउन स्टॉप किया करती थी, जिसमें कोयटा के लिए चिल्टन एक्सप्रेस भी शामिल थी। इसके अलावा रचना एक्सप्रेस, फैसल एक्सप्रेस, माडिंड, शोरकोट एक्सप्रेस, डाची पैसेंजर भी शामिल थी और इलाका मकीनों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात का बेहतरीन जरिया थी। 2007 के साने के बाद सफदराबाद स्टेशन पर आज तक सिर्फ 2 ट्रेनों के स्टॉप रह गए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन अरसा दराज से शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। इस हवाले से हमारी जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और लाहौर से फैसलाबाद सेक्शन में सफदराबाद का जो स्टेशन है ये सबसे ज़्यादा आमदनी वाला स्टेशन है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, स्पेशली CO आमिर बलोच साहब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे सफदराबाद स्टेशन को मियाँ वाली एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस का इसका स्टॉप दिया जाए और सरगोदा एक्सप्रेस को बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमारे ताजर भाइयों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये जो इकलौता स्टेशन था यही हमारी सफरी सहूलियात थी। इसके अलावा जो भी सफरी सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो इस वजह से हमारे ताजर जो हजरात हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। आए रोज़ चोरियाँ डकैतियाँ उनके साथ होती हैं। हमारी बच्चियाँ घर में वो पढ़ लिख नहीं सकती, हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते, सिर्फ इस ट्रेन ना होने की वजह से। इलाका मकीनों ने लोकल ट्रांसपोर्ट बसों के धक्के खा खा कर रेलवे के आला काम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भरपूर मुतालबा किया है कि सफदराबाद को फिलफौर मियाँ वाली एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को स्टॉप दिए जाएँ और सरगोदा एक्सप्रेस को बहाल किया जाए, ताकि इलाका मकीन बेहतरीन और सस्ती सफरी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। हमारा टीम के साथ M रफ़ीक ताहर, वॉइस न्यूज़ सफदराबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़े और आपको बताया कि वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में अवाम उन्नास के जान और माल की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वालों के लवाहिकीन की देखभाल अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिला में शहीद गुलाम मुश्तबा SI की बेटी की शादी में DPO सैयद अली ने पुलिस फोर्स के हमरा शिरकत की है। DPO सैयद अली ने शहीद एहलकार गुलाम मुश्तबा SI की बेटी की शादी की तकरीब में पुलिस फोर्स के दस्तों के हमरा शिरकत की है। DPO ने कहा कि शहीद हमारा सरमाया और फ़ख्र है, इनकी फैमिलीज़ को तनहा नहीं छोड़ सकते। शहीद गुलाम मुश्तबा SI की बेटी की शादी में शाही प्रोटोकॉल और फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए पुलिस एहलकारों ने बारातियों और दूल्हे का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान की तरफ से दूल्हे को सलामी और माला भी गशाई दी गई है। इख्तिताम पर दूल्हे को VIP प्रोटोकॉल के साथ रवाना किया गया। याद रहे, गुलाम मुश्तबा SI मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिए गए तो मुजरिमान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, जहां पर वो जांवरना से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर का डीसी में उस्मान अली के अमराज जिला कौंसल हाल में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिटी सर्कल और सदर सर्कल पुलिस मुजफ्फरगढ़ के लाइसेंस दरान के साथ मीटिंग का इनेकाद। मुजफ्फरगढ़ डीपीओ सैयद हुसनैन हैदर का डीसी मुजफ्फरगढ़ के अमराज जिला कौंसल हाल में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिटी सर्कल और सदर सर्कल के एसडीपीओज और एसएचओज और मुजफ्फरगढ़ के लाइसेंस दरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया है। मीटिंग में डीएसपी सिटी सर्कल देहान रसूल, डीएसपी सदर सर्कल फरत रसूल, डीएसपी हेडक्वार्टर कबीर अहमद समेत तमाम एसएचओज ने भी शिरकत की है। मीटिंग में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जलूस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम और डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान अली ने रूट्स क्लियरेंस और रूट्स की लाइनिंग के लिए वाली से ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर लाइसेंस दरान के मसाइल सुने और इनकी फौरी हल के लिए मुतल्लिका इंतजामिया को हिदायत भी जारी की है। मुजफ्फरगढ़ जिला कौंसिल में दरियाओं की आबी गुजरगाहों की नीलामी के दौरान दो बड़े बासठ सियासी खानदान आमने सामने आ गए हैं। नीलामी में जतोई और गुपांग ग्रुप के दौरान झगड़े से जिला कौंसिल मैदान जंग में बदल गई। गुपांग ग्रुप के अफराद की एमपीए दाऊद खान जतोई को धमकियां, साबिक यूनियन नाजिम को जद को भी किया गया है। नीलामी के दौरान बदनज़मी के बाद जिला कौंसिल के अफसरान ने नीलामी मनसूख कर दी है। धमकियां और हंगामा राई करने पर थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस गोपांग ग्रुप के अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अरसा दराज से दरियाओं पर कामयाबी गुजरगाहों पर गोपांग, बुखारी और जतोई ग्रुप के अफराद काबिज है। उखाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीको डाला पर असलहा लहराकर घूमने वाला गिरोह के 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उखाड़ा मुलजिमान वीको डाला पर सरकारी लाइट लगाकर घूमते और असलहा के साथ सरेआम रोड पर वीडियोस बनाते थे। मुलजिमान के कब्जे से 5 राइफल और एक पिस्टल बरामद कर लिया गया है। उखाड़ा कानून की खिलाफ वर्जी किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उखाड़ा मुलजिमान को सख्त कानूनी सजा दिलवाई जाएगी। शाहजमाल के गिरदनवाह में लड़ाई झगड़ों में एक अफराद कत्ल और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तफसील के मुताबिक शाहजमाल के नवाही इलाका नूरन ब्रांड में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े हैं, जिसमें सुहेल नामी शख्स ने सादे को फायर मार कर कत्ल कर दिया। इस तरह शाहजमाल के इलाका फतेह अब्रेन में नमाज जुमा के लिए जाने वाले मौलवी वजीर अहमद को सगीर और शरपसंद अनासिर ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मौजूदा दायरा वदू में घर में अकेले सोए हुए मोहम्मद अकमल नामी शख्स को नामालूम अफराद ने गोली मार दी है। पुलिस थाना शाहजमाल ने एफआईआर दर्ज करके दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुनावा में फायरिंग का मामला पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। थाना सुनावा के दूध मौजा पत्ती घर में साबका रंजिश पर मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में साबर नामी शख्स में गोली लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। कत्ल करने के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस थाना सुनावा ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चक अब्दुल्ला के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से शादी की तकरीब में मौजूद 3 मेहमान शदीद जख्मी हो गए। चिश्तियाँ चक अब्दुल्ला के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से शादी में मौजूद 3 मेहमान शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए GHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए और पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। शेर शाह के करीब बंद बोरी में बंद नन्ही बच्ची की लाश बरामद हो गई है। इलाका की इतला पर रेस्क्यू टीम ने बंद बोरी से नन्ही बच्ची की लाश बरामद कर ली है। मकामी पुलिस ने नन्ही बच्ची की लाश तहवील में लेकर मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। खानेवाल जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बहन सूबाई मंशियात फिरोज गैंग के 2 सरगर्म रुकन गिरफ्तार। चर्च अफरीन की भारी मिकदार बरामद कर ली गई है। खानेवाल जिला पुलिस ने बहन सूबाई मंशियात फिरोज गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सरगर्म रुकन तारिक और यासीन को गिरफ्तार करके 40 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई है। मंशियात फिरोशी से 29 किलो 500 ग्राम चर्च और 3 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद कर ली गई है। मंशियात की फ़रोख्त में इस्तेमाल होने वाला ट्रक भी कब्जा में ले लिया गया है। मंशियात फरोशों को मुखबिर खास की इतला पर फाटक और अड्डा परवेज वाला से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान बैन सूबाई मंशियात फिरोश पंजाब गैंग के बड़े डीलर्स हैं।
मुजफ्फरगढ़ जर्रा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मट्टी। साकी डॉक्टर आमिर बशीर MSDHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर आमिर बशीर MSDHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तारीख में पहली बार इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन कई घंटों की मेहनत के बाद कामयाब हुआ है, जिससे कि अस्पताल के इमरजेंसी में एक शख्स के हाथ कटने का केस रिपोर्ट हुआ। मोहम्मद अली नामी शख्स को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया और मरीज के हाथ की तमाम रगें फट्टे मुकम्मल तौर पर कट चुके थे, और जिसको डॉक्टर तारिक सईद और इनकी टीम ने कई घंटे तक पेचीदा ऑपरेशन किया। मुतासरा शख्स का हाथ जोड़कर डॉक्टर ने मुतलका शख्स को जिंदगी भर की माजूरी से बचा लिया है, जिससे कि हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिटी सादर लुंड थाना काला में TSP सदर सर्कल डेरा जनाब सैयद हमाद नबी साहब और SHO थाना कामरान इमरान खालिद चंगवानी वॉइस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना काला के हदूद में ऐसे शर्पसंद अनासर से निपटने के लिए तैयार है। अमन कमेटी के मेम्बरान से मीटिंग की और मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। तमाम इमरान अमन कमेटी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलाका में अमन व अमान को मुअस्सर बनाने के लिए अवाम और पुलिस का साथ जरूरी है। हम साथ मिलकर इलाके के अमन के लिए कोशिश रहेंगे। हाफिजाबाद के इलाका फैसल टाउन में एक घर पर रेड के दौरान मुअम्बर खातून मुबैना पुलिस तशद्दुद से जहाँ बहक हो गई है। हाफिजाबाद थाना सदर पुलिस के मुलाजमीन ने मंशियात फरोशों की इतला मिलने पर नजमा फिरदौस नामी खातून के घर पर रेड किया, जहाँ पर मुबैना पुलिस तशद्दुद से नजमा फिरदौस जहाँ बहक हो गई है। इस पर इसके वर्सा और लवाहिकीन ने खातून की नाश को DP ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज किया और पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। तो पुलिस थाना सदर ने 3 पुलिस मुलाजमीन तारिक मोहन, रिजवान बेग और अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद तीनों पुलिस मुलाजमीन रूपोश हो गए। हाफिजाबाद शहर में मुख्तलिफ टैक्स नादहीनगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DSP एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन गुजरात नवीन के हुक्म पर जिला अफसर की जेर निगरानी हाफिजाबाद शहर में मुख्तलिफ टैक्स नादहीनगान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। निजी हाउसिंग सोसाइटी ट्यूलिप सिटी में सील कर दी गई है, जिसके जिम्मा 86,90,537 रुपये वाजिब अदा थे, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सील को ओपन किया हुआ था। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुतलका थाने में रिपोर्ट करवा दी गई है। जैकोबाद में मुलजिम ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके अपनी मां और एक नौजवान को कत्ल कर दिया है। आपको बताएं कि दाहुल जहांपुर की हदूद में जवाबदार सलाह जकरानी ने मेज ज़ादा में मिराली को कत्ल करने के बाद जमाल जकरानी गांव में पहुंचकर अपनी वालदा को भी कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस के जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। सिंध के डाकू बेरा हम हो गए हैं, जहां जैकबाबाद के तहसील ठुल में ईद के दिन अगवा होने वाले 2 बच्चों से डाकू ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया है। ठुल में डाकू ने ईद के दिन नातिर अली और कदीर अली को ईद के दिन अगवा कर लिया था। डाकू ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। एक बच्चा डाकू की कैद में। डाकू का मगवी बच्चों के वर्षा से फ़ोन रब्ता 1 करोड़ तावान तलब कर रखा है। वर्षा ने 2 बच्चों की सिंध हुकूमत से बाजियाब कराने की अपील कर दी गई है। साहिवाल पुलिस थाना कसवाल की बड़ी कार्रवाई। साहिवाल कसवाल पुलिस ने टीम के अमला कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए 30 लाख रुपए मालियत की दौरान डकैती छीनी गई गाड़ी के मुलजमान को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर ली है और इसको असल मालकान के हवाले भी कर दिया गया है। 4 मुसल्लम मुलजमान ने पत्तुकी के करीब ड्राइवर मोहम्मद अहमद से गन पॉइंट पर दौरान डकैती गाड़ी छीनी थी। गाड़ी के मालिक मोहम्मद अरशद ने गाड़ी वसूल करने के बाद शहरी ने साहिवाल पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कारकर्दगी को भी सराहा है। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज़।